हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल पीपल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज देखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक बनाम एयर स्ट्राइक, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक क्या है और एयर स्ट्राइक क्या है ना। तो इसी को देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, है ना, में क्या अंतर है, ये देखते हैं, है ना। तो पराक्रम पर्व जो भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा नाम क्या है? पराक्रम पर्व, है ना। पराक्रम पर्व, है ना, इसी का दूसरा नाम है। किसका? सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा नाम क्या है? पराक्रम पर्व। जिससे कि दुश्मनों देशों को संदेश दिया जा सके कि भारत अपने खिलाफ की गई किसी भी प्रकार का हिंसा का जवाब देगा, है ना। अगर चाइना करता है, पाकिस्तान करता है ना, कोई भी एलएसी, है ना, एलएसी और एलएसी एंड एलओसी, है ना, दो होते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो होता है, चाइना बॉर्डर होता है, चीन के पास एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, है ना। और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है, एलओसी पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के पास है नियंत्रण रेखा, है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा, है ना। तो ये दो कंट्री हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिसमें बहुत सारे अपने खिलाफ हिंसा का, है ना, हिंसा फैलाते हैं और बहुत सारे फायरिंग करते हैं। तो उसी का जवाब देने के लिए तो सर्जिकल स्ट्राइक युद्ध में जीत का उत्सव मनाने की सेना की एक परंपरा होती है ना। परंपरा, है ना, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ना। सर्जिकल स्ट्राइक, है ना, युद्ध में जीत का उत्सव मनाते हैं। तो सेना की एक परंपरा है, जिससे कि कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, है ना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, भारत के प्रधानमंत्री थे 1999, उस समय कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद ही विजय दिवस, है ना, विजय दिवस मनाया गया था, है ना। विजय दिवस मनाया गया था कारगिल युद्ध के बाद, है ना। 1999 में हमारा क्या हुआ था? कारगिल युद्ध, है ना। कारगिल युद्ध के बाद विजय दिवस मनाया गया था। तो पुलवामा हमला जो हुआ था हमारे भारत में, है ना, बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए थे, है ना, 26 फरवरी 2019 को, है ना, पुलवामा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा। इसके बाद पुलवामा हमला के बाद एयर स्ट्राइक नाम दिया गया था। किसको? सर्जिकल स्ट्राइक को, है ना, एयर स्ट्राइक नाम दिया गया है ना, पुलवामा हमले के बाद। तो एयर स्ट्राइक एक स्थान को निशाना बनाकर बम और मिसाइलों से हमला करते हैं। एयर स्ट्राइक में एक स्थान को निशाना बनाकर बम और मिसाइलों से हमला किया जाता है, जिससे उस स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है ना। हमला करते हैं जिससे उस स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक का ही एक हिस्सा है ना। जैसे बता चुका हूं पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा नाम ही क्या है? एयर स्ट्राइक, है ना। तो पराक्रम पर्व का भी दूसरा नाम एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है ना। तो वही सर्जिकल स्ट्राइक जो होते हैं, एयर स्ट्राइक में जो होती है उसी का एक हिस्सा है। सर्जिकल स्ट्राइक का एक हिस्सा एयर स्ट्राइक भी है ना। तो एयर स्ट्राइक में शामिल होने वाले, है ना, कुछ फाइटर प्लेन होते हैं, है ना, फाइटर प्लेन होते हैं, लड़ने वाले जेट होते हैं। जैसे फाइटर प्लेन जैसे हो गए हमारा तेजस, ये भारत में बनाया गया फाइटर प्लेन, है ना। MiG-29 हो गया, है ना। तो फाइटर जेट होता है ना। इसमें बहुत सारे बम वर्षक, है ना, लोड करके उस स्थान को टारगेट करके, है ना, छोड़ दिया जाता है ताकि वो स्थान पूरी तरह से नष्ट हो जाए, है ना। एयरक्राफ्ट भी होता है ना। इसमें बहुत सारा मटेरियल को लिफ्ट करके ले जाया जाता है ना। जैसे चीनूक हेलीकॉप्टर, ये एयरक्राफ्ट है ना। चीनूक हेलीकॉप्टर बहुत भारी वाहन, भारी वाली मशीनों को, है ना, गनों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है ना। मशीन गन हो गया, है ना, जिसमें गोले छोड़े जाते हैं, है ना। मशीन गन होगी जी, गोले छोड़े जाते हैं, है ना। क्रूज मिसाइल हो गया, है ना।
क्रूज मिसाइल, है ना, जिसकी मारक क्षमता बहुत अत्यधिक होती है ना। ये अत्याधुनिक लैस होते हैं, अपने टारगेट को ढूंढ कर ये मारते हैं क्रूज मिसाइल, है ना। एक बार सेट कर दिया जाता है तो उस टारगेट को ढूंढ कर वो, है ना, वार कर देते हैं। तो ये हम शामिल होते हैं एयर स्ट्राइक में। ज्ञात होगा कि 48 वर्ष के अंतराल के पश्चात 1971 में भारत पाक जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान, है ना, 1971 में जब युद्ध हुआ था, तो यह पहला अवसर है जब हमारी भारतीय वायुवीर सेना, वायुसेना नियंत्रण रेखा के पार, है ना, क्या किया था, एयर स्ट्राइक, है ना, पाकिस्तान में जाकर, है ना, एयर स्ट्राइक किया था, नियंत्रण रेखा को पार किया था, है ना। तो पार करके दुश्मनों पर कड़ा प्रहार किया था, है ना। बहुत सारे मिसाइल, स्पाइस बम गिराए थे, 2000 स्पाइस बम, है ना, 2000 गिराया गया था वहां। तो 1971 के बाद, भारत पाक युद्ध के बाद 1999 में जब कारगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना सक्रिय रही थी, है ना। भारतीय वायुसेना वहां भी काम किया उसी तरह जिस तरह एयर स्ट्राइक में आज काम किया था, किंतु वह युद्ध भारतीय भूमि पर लड़ा गया था, है ना। कारगिल युद्ध जो होता है भारत में ही लड़ा गया था, जो भारत की जितनी भूमि है उतने में ही लड़ा गया था, है ना। नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया गया था, LOC को, है ना, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया गया था, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया गया था, है ना। लेकिन इस बार जब एयर स्ट्राइक हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके, है ना, मिराज 2000 में, मिराज 2000 जो फाइटर प्लेन है ना, फाइटर प्लेन है, उस पे, है ना, स्पाइक बम लगाकर, है ना, क्या, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में जा घुसकर वहां पर जो, है ना, टेररिस्ट होते हैं उसकी वहां पर बम गिराया गया था, है ना। तो इसलिए नियंत्रण रेखा पार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कब, कारगिल युद्ध में, है ना, 1999 हुआ था, है ना, कारगिल युद्ध। तो उस समय नियंत्रण रेखा पार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में ही लड़ा गया था, है ना। और इस बार तो नियंत्रण रेखा को पार किया गया और वहां पर बम वर्षक भी हुआ, जो टेररिस्ट कैंप है वहां पर गिराया गया, है ना। काफी टेररिस्ट मारे गए, है ना, पाकिस्तान में, है ना दोस्तों। तो ये हो गया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, है ना। तो इसी तरह हमारे वीडियो बने रहिए और अगले वीडियो पुनः आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें।